मैंने सोचा जी पढ़ाई से केवल मतलब संसाधनों की उपलब्धि हो सकती है और अगर हम मतलब इतना खर्चा करते हैं पेरेंट्स तो सोचा शायद पढ़ लें, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है तो इसलिए। अच्छा, तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब हैं 2 जानवर हैं, खेती करते हैं और घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। लगन से पढ़ना ज़रूरी है। लाइट चली जाती थी तो इमरजेंसी टॉर्च वगैरह से पढ़ते थे। जनता के लिए फ्री दवाइयाँ मतलब वगैरह हॉस्पिटल वगैरह चार्ज कम करना और सुबह 4 बजे या 3 बजे उठना फिर 5 बजे। अब इंटर में क्या लक्ष्य है आपका? फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक। हमारे साथ उपस्थित हैं अनामिका मौर्य, जिन्होंने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया। बात की तो मुझे भी लगा कि देखिए कि किस तरीके से कम संसाधनों में बिटिया ने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर लिया है। आज हम बात करेंगे, घर में इन्वर्टर नहीं है, कभी मोबाइल के फ्लैश से पढ़ना तो कभी इमरजेंसी से पढ़ना, ग्रामीण इलाके में बिजली की आपूर्ति ठप होने के बाद तमाम समस्याओं का सामना करना, लेकिन सोच बड़ी, इरादे बड़े और कामयाबी भी मिली। तो अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये लगा था ये संभव हो पाएगा? कैसे किया? यस सर, मतलब टीचर ने बहुत सारा सपोर्ट किया और बाबूजी और पेरेंट्स तो इस मुझे लगा था शायद हो जाएगा और हो भी गया। कितने घंटे पढ़ती थी? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। हुँ। अच्छा, घर में माताजी पिताजी आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट करते देते थे? थे, यस। क्या ये नहीं कहते थे जानवर पले हैं घर में? नहीं, नहीं पले हैं। अच्छा, तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब हैं 2 जानवर हैं, खेती करते हैं और घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। हुँ। तो ऐसे में तो परिवार का जीवन यापन करना बहुत कठिन होगा। यस सर। तो किस चीज मजबूरी को समझा, पढ़ाई जरूरी क्यों है, क्यों ये दिमाग में आया? मैंने सोचा जी पढ़ाई से केवल मतलब संसाधनों की उपलब्धि हो सकती है और अगर हम मतलब इतना खर्चा करते हैं पेरेंट्स तो सोचा शायद पढ़ लें, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है तो इसलिए मैंने पढ़ाई की। घर में इन्वर्टर नहीं सुना? नहीं है। तो फिर कैसे कैसे नहीं कैसे पढ़ पाती थी? जब लाइट चली जाती तो कैसे पढ़ पाती थी? लाइट चली जाती थी तो इमरजेंसी टॉर्च वगैरह से पढ़ते थे। इमरजेंसी टॉर्च वगैरह से पढ़ लेते थे। हुँ। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास बड़े-बड़े स्कूलों में, बड़े-बड़े मकानों में, घरों में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमको पढ़ाई के लिए माहौल नहीं मिल पा रहा, अलग से उनको कमरा चाहिए होता है, अलग से उनको इंटरनेट सुविधा चाहिए होती है, अलग से उनको तमाम गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होते हैं पढ़ाई के लिए। ये ज़रूरी है नहीं, या लगन से पढ़ना ज़रूरी है? लगन से पढ़ना ज़रूरी है। क्या बनना चाहती हो अनामिका? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? जनता की सेवा करने के लिए। जनता की सेवा करने के लिए। बहुत से डॉक्टर हैं, आप क्या विशेष जनता की सेवा करें? जनता के लिए फ्री दवाइयाँ मतलब वगैरह हॉस्पिटल वगैरह चार्ज कम करना और सब। भाई है आपका, सुना है यूपीएससी की तैयारी कर, हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे। वो किस विद्यालय में पढ़ा? यही संजू। यही संजू में पढ़ा है। आप भी संजू में पढ़े? हाँ। तो संजू में ग्रामीण इलाके में उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान पाना कोई छोटी बात नहीं है। आपकी भी अथाह मेहनत है, गुरुजनों की मेहनत है, उनका आशीर्वाद है। यस। तो किस तरीके से पढ़ाई की, क्या पढ़ाई का शेड्यूल है? सुबह 4 बजे या 3 बजे उठना फिर 5 बजे। 3-4 बजे उठना? हाँ, 4 बजे उठना। फिर? मम्मी सुबह-सुबह जगा देती और हम्म। फिर शाम को 7 से मतलब 11 समथिंग 10 साढ़े 10 तक पढ़ना हम्म। और फिर सुबह स्कूल आना, तैयार होके फिर यहाँ से जाना, 1-2 घंटे रेस्ट करना, उसके बाद होमवर्क वगैरह। और पहली बात बाबूजी ने बहुत सपोर्ट किया है और टीचर्स एंड पेरेंट्स और मेरा भाई क्या सपोर्ट किया मम्मी? रोज़ मोटिवेट करते थे और दूसरी बात मतलब मोटिवेशन भी जरूरी है। ऑफ कोर्स। जरूरी है। हाँ, हाँ। और क्या कह रही थी? और बाबूजी सुबह-सुबह मतलब सुबह-सुबह टेस्ट लेते थे, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, हम्म। इसलिए। तो अभी तो हाई स्कूल में आपने यूपी में 7th रैंक प्राप्त की है। अब इंटर में क्या लक्ष्य है आपका? फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक। मेहनत हो करेंगे तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक चीज और बताइए,
आंसर कॉपी को जो लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसको किस तरीके से सजाना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए कि जिससे जो परीक्षार्थी हैं उनको बढ़िया मार्क्स मिल सके? जो मतलब कि जितने वर्ड में पूछा जाए उतने वर्ड में लिखना चाहिए और थोड़ा राइटिंग वाइटिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हम्म। और मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 कॉपी भरिए, जितना लिखिए उतना अच्छा लिखिए, जितना पेपर में पूछा जाए उतना लिखिए, तो इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए, यूपी में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली अनामिका ने बहुत सटीक बात कही कि जरूरी नहीं है कि आप 2-4 कॉपी भर दीजिए, जितना पूछा जाए उतना लिखिए, कम लिखिए, सटीक लिखिए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। अगर डॉक्टर बन जाएंगी तो क्या पापा को जो मिस्त्री का काम करते हो करने देंगे? नहीं करने देंगे? नहीं। तो ये ख्वाब है आपका। यस सर। तो अब हम बात कर लेते हैं संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज के जो संरक्षक हैं, राम प्रवेश प्रजापति जी उर्फ बाबूजी। बाबूजी के नाम से मशहूर क्षेत्र में 25 वर्ष संस्था ने पूरे कर लिए हैं और लगातार 25 वर्षों से क्षेत्र में शिक्षा परोसने का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परोसने का काम कर रहे हैं। न कोई ताना बाना, न कोई बहुत अत्यधिक प्रचार, कुछ नहीं। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बाबूजी क्या कहेंगे, आज के इस मौके पे खुशी है? पहले तो आप श्रीवास्तव जी को, आपको हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप दोनों लोगों का हमारे यहाँ आगमन हुआ। और निश्चित तौर से गर्व की बात है कि हमारे यहाँ बिटिया अनामिका मौर्य 7th रैंक ला करके जो है स्कूल का नाम रोशन की। इसके लिए बिटिया को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों का पदार्पण हुआ, आप लोगों को हृदय से बधाई। और इस पे हम ये कहना चाहेंगे, एक चीज़ को लेकर के हम काफ़ी गौरवान्वित हैं कि हम लोग ऐसे देहात से बिलोंग करते हैं जहाँ स्कूल को निश्चित तौर से 25 साल हो गया, लेकिन जो हमने सर्च किया, जो देखा, जो अनुभव किया, यहाँ हम बच्चों को जो है नर्सरी केजी से पढ़ाते पढ़ाते जो है कक्षा 8 तक जब ले जाते हैं, जो बच्चा हमारा जो है गुणवत्तापूर्वक हो जाता है, तो उनके गार्जियन में एक बदलाव आता है, एक चेंजिंग आता जी। है कि हमारा बच्चा जो है देहात में नहीं, अब शहर में पढ़ने के लायक है। तो वो लोग नाम कटवा करके और अपने बच्चे को जो है कहीं शहर में नाम लिखवाते हैं। तो हमारा क्रीम बच्चा, हमारा होशियार बच्चा, हमारा काबिल बच्चा, हमारा जो है गुणवत्ता पूरक बच्चा जो है हमारे यहाँ से निकल जाता है। शेष बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बचता क्या है, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए जो हमारे यहाँ बच्चे हैं उन्हीं को निखारते हुए अच्छी जो है उनको कंडीशन में ला करके आज जो स्थिति है 7th रैंक जो है हमारी बिटिया लाई है, इसको बधाई देते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आज से जो है करीब लगभग जो है 13 साल पीछे यही आपका संजू इंटर कॉलेज सन 2013, 14, 15, 16 लगातार 4 साल जो है यूपी के टॉप 10 में रहा। और एक और गर्व और फक्र की बात है कि सीतापुर जिले का नाम सबसे पहले अगर सीतापुर का नाम जो है प्रदेश में अगर ले गया तो वो संजू कॉलेज ही है। 2013 में फर्स्ट पहली बार जो है यूपी के टॉप 10 में आया और सीतापुर को जो है जाना जाने लगा कि हाँ सीतापुर में भी जो है अच्छे कॉलेज हैं। ये हमको जान करके बड़ी खुशी है। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से जो है हर जगह जाते हैं, देखते हैं, गर्व इस बात का हमको है कि हम छने हुए में हैं, बिल्कुल छन्नी से कई बार छानने के बाद जो बिल्कुल उस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, बिल्कुल जिसको कहा जाए कि कुछ नहीं आता है, उनको हम निखार करके और आज यहाँ तक लाए हैं, लाते रहेंगे। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, चूंकि हम बैंक में सर्विस भी किए हैं, रिटायर हो गए, उसी गुणवत्ता के हिसाब से पढ़ाई का लेवल भी हम मेंटेन करते हैं। बच्चों को बहुत सारी बारीक चीज हम परोसते हैं इनके सामने, कॉपी कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, टेस्ट कराते हैं। मतलब भर का जो है आप जो है सेंटेंस यूज करिए, ज्यादा कॉपी भरेंगे
आपका एग्जामिनर जो है वो पजल्ड हो जाएगा, कहे कि ना चेक करेगा ना आपको नंबर देगा, बढ़िया लिखे हैं नंबर नहीं मिलेगा। इन सब सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ की बच्ची जो है 7वां रैंक पा करके जो है अपने परिवार का, माँ का, बाप का, क्षेत्र का नाम रोशन की, साथ साथ जो है हम लोगों का, स्कूल का, हमारा भी जो है नाम जो है रोशन हो रहा है। इसको हम लेकर के बहुत गौरवान्वित हैं। विद्यालय के संरक्षक बाबूजी ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी। ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा जो होती है विद्यार्थियों की, वो ग्रामीण इलाके में होती है। फिर हर एक अभिभावक ये सोचता है कि अब हमें हाईटेक सिटीज की तरफ, शहर की तरफ, कस्बे की तरफ जाना चाहिए। ऐसे में विद्यालयों की ये विडंबना है कि वो अपने न्यू मजबूत किए हुए बच्चों को, जो क्रीम बच्चे हैं, उनको खो देते हैं। ऐसे में साबित कर दिया है संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज ने कि गांव की शिक्षा में दम है। और सीतापुर के महमूदाबाद ने भी साबित कर दिया है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे बड़े बड़े संसाधनों वाले बच्चों से काफी ज्यादा हुनरमंद हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रदेश में यूपी बोर्ड के एग्जाम में यह साबित किया जिला सीतापुर ने। एक बार बाबूजी ने बताया कि किस तरीके से पहली बार पूरे जनपद को गौरव प्राप्त हुआ था इसी संस्था से, टॉप 10 की मेरिट में यूपी में, जब यहां का बच्चा आया था। तो फिलहाल कमरे के अंदर हूं, ऑफिस के अंदर हूं, पसीना बह रहा है। तो सोचिए कि अनामिका के पिताजी जहां घर बना रहे होंगे, खुले में बना रहे होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात को अनामिका ने समझा, इस बात को समझा ही नहीं, मेहनत की, और आज मेहनत का फल देखने को मिला। जी बाबूजी कुछ कह रहे थे। इसी के साथ एक आप सभी के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे। यूपी बोर्ड में स्कूल चलाते हुए साइंस ग्रुप का जो क्लास चल रहा है इंटर का, तो यहाँ 800 रुपया फीस लिया जाता है। और वो भी 800 रुपया लगभग जो है करीब करीब 40% फीस नहीं मिल पाता है। ऐसे में शायद आप महसूस करेंगे, पत्रकारिता के माध्यम से जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे, कि आप सोच सकते हैं कि इस पोजीशन में जो है एक मालिक जो है कॉलेज को कैसे चलाता होगा। और लास्ट मोमेंट पे जो है साथ देते देते ये स्थिति होती है कि काफी बच्चे हमारे ऐसे गार्जियन हैं जो एक वो बना चुके हैं कि चलो हम बहाना बनाते रहेंगे, और लास्ट मोमेंट पे जो है स्थिति आएगी तो हम फीस नहीं देंगे, कंप्लेन कर देंगे, और बाबूजी जो है प्रवेश पत्र देंगे और हम परीक्षा दे लेंगे। तो इस तरीके के काफी हमारे गार्जियन भी हैं, काफी हमारे बच्चे भी हैं। इस पे ध्यान दिया जाए। 800 रुपये में साइंस ग्रुप का इंटर का क्लास चलाना, बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई जो है मानव का जो है, जो कहा जाता है कि समाज सेवा, मानव सेवा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हो भी सकता है जो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आज के दौर में हम मान के चल रहे हैं कि इससे बड़ा जो है सेवा, समाज सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। और जो शिक्षा जगत में जो फीस की जो स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, हम जरूर आपके माध्यम से गर्व के साथ कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो है मजदूरी बहुत है, कम नहीं है। और वही मजदूर 2-2, 3-3 मोबाइल उसके घर में जो है पड़ा हुआ है। एक मोबाइल का रिचार्ज जो है 300 रुपया से कम नहीं है। 1200 रुपया महीना उसके यहाँ जो है क्या नाम है, रिचार्ज का हो जाता है। पेट्रोल के लिए पैसा है, मेला जाने के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा है, मजदूरी के लिए पैसा देने के लिए पैसा है, अदर्स काम करने के लिए पैसा है। और फीस देने के लिए अगर 800 रुपया फीस है, निचले स्तर में जो है नर्सरी केजी से 5 तक जो है 300 रुपया फीस है। वही जो 1200 रुपया जो है व्यक्ति जो है घर में जो है मोबाइल चार्ज का देता है, वो कहता है कि 300 रुपया फीस ज्यादा है, और वो फीस देता नहीं है। ये जो शिक्षा जगत में जो ये गिरावट आई है, इसका जो है आप
सब अपने माध्यम से इसका सुधार करने की अगर कोशिश करेंगे, इस पे आप लोग जो है अपना दलील देंगे, अपना सुझाव देंगे, तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि शायद इस पे जो है सुधार होगा। तो देखिए किस तरीके से विद्यालय के जो संरक्षक हैं उन्होंने अपनी बात भी रखी कि किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये थी संघर्ष की कहानी अनामिका मौर्य की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया हाई स्कूल की परीक्षा में। और आपने सुना संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज के संरक्षक राम प्रवेश प्रजापति उर्फ बाबू जी को, जिन्होंने विभागीय से सटीक तरीके से हालातों को दृष्टिगत अपनी बात रखी। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ मैं अहमदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।